सही कहा गया है कि सियासत में न कोई दोस्ती परमानेंट होती है न दुश्मनी, बस मौका देखा जाता है। लेकिन मायावती ने तो वो मौका भी नहीं देखा। अभी 2 दिन पहले ही इस बात की चर्चा थी कि अखिलेश यादव ने मायावती के लिए स्टैंड लिया और मायावती पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मायावती ने भी अखिलेश यादव का धन्यवाद किया था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि मायावती ने अपने तेवर दिखा दिए। कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए मायावती ने बैक टू बैक 5 पोस्ट डाले और अपने 5वें पोस्ट में तो अखिलेश और राहुल को लेकर सबसे खतरनाक बात बोल दी। बारी बारी से मायावती के वो सभी पोस्ट आपको दिखाते हैं। मायावती ने अपने पहले पोस्ट में लिखा है, कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इसी तरह मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा है, साथ ही बाबा साहब की मूवमेंट को गति देने वाली माननीय श्री कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहे। मायावती ने अपने तीसरे पोस्ट में जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरते हुए लिखा है, इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इसकी बात कर रहे हैं। जवाब दें, जबकि बीएसपी हमेशा से ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। अपने चौथे पोस्ट में मायावती ने कोटे में कोटा के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बारी बारी से बीजेपी, कांग्रेस और सपा को घेरते हुए लिखा है। इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC/ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निश्चित प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहे। और अपने 5वें पोस्ट में मायावती ने बहुत गंभीर बात बोल दी है। भविष्य की बीएसपी की योजना बताई है, अखिलेश और राहुल को सुझाव दिया है और 2 टूक शब्दों में सपा और कांग्रेस से किसी भी चुनाव में गठबंधन न करने का ऐलान करते हुए लिखा है, सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC/ST व OBC वर्गों के हित में उचित होगा? यह कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।